आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्नलिखित पृथक्करणों में से कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे पृथक्करण के सामने अंकित करें। तो पहला दिया गया है, जो विद्युत मोटर होती है वे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास में है कि जो विद्युत जनित्र होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा हमारे पास दिया गया है किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर तथा सीधी रेखाओं में होता है। और चौथा है कि हरे विद्युत रोधन वाला जो तार होता है प्रायः विद्युत में तार होता है। तो दोस्तों, पहले कथन के अनुसार कहा गया है कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करती है। तो हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर एक विद्युत मोटर का छोटा सा आप देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको इसको चित्र में प्रदर्शित किया है, जहाँ पर क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। अर्थात क्या हो रहा होगा कि बैटरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे धन सिरा है, यह बैटरी का ऋण सिरा है। तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही होगी और यहाँ से धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, ABCD दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके ऊपर जो लगने वाला कह सकते हैं हम लोग, इसे कहाँ रखा गया है, इसे धारावाही जो हमारी कह सकते हैं धारावाही कुंडली को, धारावाही आयताकार कुंडली को कहाँ रखा गया है, मैं इसको लिख देती हूँ। आयताकार जो कुंडली है उसे चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, जिसकी दिशा कैसी है, N से, ठीक है, S की ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, इस पे क्या होगा दोस्तों, बल लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर एक धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा कि उस पे एक बल लगेगा। जो बल है उसकी दिशा कैसी निकाली जाएगी, वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ से निकाली जाएगी, जिसमें जो अंगूठा है उस तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाता है कि अगर इस प्रकार लंबवत फैलाया जाता है कि अगर मान लीजिए जो हमारा कह सकते हैं तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, जो मध्यमा है वो किसी धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो लगने वाला है बल है वह नीचे की ओर लगेगा, मतलब कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर अंगूठे की दिशा में। और सेम दोस्तों CD पे ऐसा ही बल लगेगा, वो लगेगा ऊपर की दिशा में, क्योंकि धारा की दिशा परिवर्तित हो गई है। तो यहाँ से दोस्तों जो एक क्या करता है, इस पे एक बल आघूर्ण कार्य करता है, विक्षेप पर बल आघूर्ण कार्य करता है, जो कुंडली को घुमाना शुरू कर देता है, अर्थात जिसके कारण क्या होती है, कुंडली घूमने लगती है। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ, विक्षेप पर बल आघूर्ण प्रवाहित उत्पन्न हुआ और क्या कर रहा है, यह कुंडली को घुमाने लग रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा थी वो किसमें परिवर्तित हुई है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा मोटर जो होती है वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दूसरा जो पहला लिखा गया है कि विद्युत मोटर जो होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यह असत्य है दोस्तों, क्योंकि विद्युत मोटर क्या करती है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ना कि यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है। तो दूसरा हमसे पूछा गया दोस्तों कि विद्युत जनित्र जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों हमारे पास में क्या है, विद्युत जनित्र है, जहाँ पे क्या करा जाता है कि जहाँ पर अगर कुंडली को किसी एक पर्टिकुलर दिशा में घुमाया जाए तो इसके कारण क्या होती है, धारा EMF प्रेरित होता है, और जो EMF प्रेरित होता है उसके कारण धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। और प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है, प्रेरित धारा की दिशा उसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर लिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत जनित्र होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ABCD जो क्या है चालक है, इसको घुमाया जाए, तो मान ली कि यह चालक की दिशा है, यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ठीक है, यह अंगूठा जो होता है, अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा को क्या करे, अंगूठा तर्जनी, ठीक है, और मध्यमा मान लेते हैं, इसे कुछ इस प्रकार लंबवत करे कि अगर तर्जनी क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा प्रदर्शित करे, अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करे, मतलब चालक की दिशा में गति कर रहा है उसको प्रदर्शित करे। तो इसके कारण जो प्रेरित धारा होती है दोस्तों वह किसके द्वारा दी जाती है, वह मध्यमा के द्वारा दी जाती है। ठीक है। तो इसके कारण आप देखें तो जो दिशा होगी वो पहले क्या होगी, ABCD दिशा में होगी। ठीक है। और जब क्या होता है दोस्तों, अर्धचक्र पूर्ण हो जाता है तो धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, धारा की दिशा फिर DCBA हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो विद्युत जनित्र होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दूसरा जो है वो कैसा है, सत्य है। ठीक है। अब तीसरा जो है हमारे पास में आता है, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मतलब सीधी रेखाएं होती है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही
कुंडली के जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समांतर रेखाएं होता है। तो दोस्तों अगर किसी लंबी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार से होती है, जिसे धारावाही परिनालिका भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो धारावाही परिनालिका होती है उसके मध्य में, तो इसके मध्य में दोस्तों क्या होता है, इसके मध्य की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके मध्य में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, सॉरी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, उसे एक समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अगर परिनालिका के मध्य में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होगी वो समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होगी। ठीक है, तो यह सत्य है। ठीक है, क्योंकि धारावाही परिनालिका या कुंडली की बात करें हम लोग तो क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, सारी सारी क्षेत्र रेखाएं अंदर समांतर होती है, क्योंकि क्षेत्र जो होता है अंदर कैसा होता है, परिनालिका के भीतर जो क्षेत्र होता है वो उसे कहा जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यह कैसा है दोस्तों, हमारा जो तीसरा कथन है वह कैसा है, सत्य है। तो यहां से देख दोस्तों हम लोग तीसरा कथन भी कैसा है, सत्य है। अब हमारे पास में पूछा गया है कि हरे विद्युत रोधन वाला जो तार होता है प्रायः विद्युन्मय तार होता है। तो दोस्तों चौथे के अनुसार हमसे कहा गया है कि जो हरा रंग का जो विद्युत में तार होता है, अर्थात जो हमारे घरों में जो तार देखा होगा आपने, उसका रंग आप देखा होगा दोस्तों, तीन तार होते हैं, हरा, काला। ठीक है, हरा होता है, एक काला होता है और एक लाल होता है। काला, एक होता है लाल। तो जो लाल तार होता है दोस्तों वह कौन सा तार होता है, फेस का तार होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं लाल तार फेस का, काला तार जो होता है वह कौन सा होता है, वह न्यूट्रल होता है। और जो हरा तार होता है वो किसके लिए दिया जाता है, अर्थिंग, या उसे भू संपर्कित तार कहते हैं। ठीक है, भू संपर्कित तार भी कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपका जो भू संपर्कित तार है और काला तार न्यूट्रल है और लाल फेस है, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि जो हरे विद्युत रोधन वाला तार होता है प्रायः विद्युत में तार होता है, अर्थात विद्युत में तार किसको कहा जाता है, फेस वाले तार को कहा जाता है। तो फेस वाले का रंग क्या है, लाल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार होता है, तो नहीं, वह कौन सा तार होता है, भू संपर्कित होता है। तो यह कैसा होगा, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सही कौन से थे हमारे दोस्तों, सिर्फ सही हमारे पास में दो ही थे, क्रमांक दूसरा और क्रमांक 3 जो है वो कथन सत्य थे, बाकी सारे असत्य। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।